औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि सुनहरा दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कौन ऐसा शख्स है जो ना चाहता हो कि वो अमीर बन जाए। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। अगर वो हज़ारों कमा रहा है और वो लाखों कमाए, और जो लाखों कमाने वाला है ये उसकी ख्वाहिश होती है कि वो करोड़ों कमाए। आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, ये बहुत ही ख़ास और लाजवाब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला इंशाअल्लाह अमीर बन जाएगा। याद रहे, अल्लाह की ज़ात अदा करने के लिए बहाने ढूंढती है, लेकिन अफसोस कि मांगने वाला ही कोई नहीं। आप हकीकत में अल्लाह ताला से सच्चे दिल से मांग कर देखें, अल्लाह ताला आप पर ऐसे दरवाज़े खोल देगा जो आपकी सोच से भी ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला से हमारे आज के वजीफ़े के वसीले से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। यह वजीफ़ा आपने कैसे करना है मुकम्मल जानने के लिए हमारी आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे, अल्लाह वो वाहिद बादशाह है जो लोगों का हजूम देकर खुश होता है, जो सवालियों का हजूम देकर खुश होता है। बाकी जैसे नाम के बादशाह हैं, वो सवालियों को देकर डरते हैं, भागते हैं, इनसे इनको भगाते हैं, हत्ता के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अल्लाह वो वाहिद है जो मांगने पर खुश होता है। ना मांगो तो वो नाराज़ होता है कि मांगते क्यों नहीं। इस बादशाह को मालिक के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह की सिफ़त पर एक वाक़या याद आ गया। आपकी खिदमत में मैं पेश करती हूँ एक वाक़या कि एक शख्स जन्नत में जो सबसे आखिर में एक जन्नती को निकाला जाएगा, उसे एक आला दर्जा देना है जो कि उसका स्टेटस है, और आखिरी जन्नती जब उसको जन्नत से निकाला जाएगा तो उसको जहन्नम के करीब लाया जाएगा। पीछे कमर उसकी जलेगी, आगे जिस्म उसका महफूज होगा। उसके दिल में अल्लाह एक सवाल पैदा करेगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मुझे जहन्नम से थोड़ा सा बाहर निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह कहेगा, और कुछ मांगोगे? इसने कहा, नहीं, और कुछ नहीं मांगूंगा। और अल्लाह जहन्नुम से इस शख्स को निकाल देगा और आगे थोड़ी सी जन्नत उसको दिखाएगा। इस शख्स की हफ्स में तजस्सुस पैदा होगा और वो थोड़ी देर के बाद कहेगा, ए अल्लाह, मुझे तू थोड़ी सी जन्नत दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह कहेगा, और तो नहीं मांगोगे? वो शख्स कहेगा, अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम, और नहीं मांगता। तो अल्लाह पाक उसे उस मकाम तक पहुंचा देंगे। थोड़ी देर बाद उसका एक और दर्जा उसको दिखाएगा। जब वो उधर देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखेगा, फिर कहेगा, अल्लाह, ये दर्जा भी मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अल्लाह फरमाएगा, फिर आगे तो और नहीं कुछ मांगोगे? वो कहेगा, तेरी इज़्ज़त की कसम, और नहीं मांगता। तो अल्लाह उसे और दे देता है, उस जगह पर, उस मकाम तक उसको पहुंचा देता है। फिर उसका असली मकाम उस शख्स को दिखाए ज़ाहिर करेंगे जहां उसको ले जाना है। ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत में उस शख्स को दाखिल करना है। वो उसको दिखाएगा। वो शख्स उसको देखेगा तो वो सोचेगा, अब अगर मैंने अपने रब से मांगा कि कहीं रिवर्स गेट ना लग जाए, दोबारा पीछे दोज़ख की वापसी नामुमकिन हो जाए, लिहाजा चुप रहूं। अंदर के हाल तो अल्लाह ताला जानता है। उस शख्स के अंदर उबाल उठ रहे हैं, मांगूं तो डर लग रहा है, किस तरह से अल्लाह ताला से मांगूं कि पहले भी इतनी बार कसम खाई है, तोड़ दी है, कहीं अल्लाह ये ना कहे कि वापस दोज़ख में चले जाओ। लिहाजा चुप करके बैठे रहो। अल्लाह तो अंदर के बेत जानता है। थोड़ी देर बाद अल्लाह कहेगा, मांगते हो कि नहीं? वो कहेगा, अल्लाह, मैंने इतना मांगा है, अब मांगते हुए शर्म आती है, इतनी कस्में तोड़ी हैं, अब कसम तोड़ते हुए शर्म आती है। अल्लाह फरमाएगा, वाह वाह वाह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे समझ ही नहीं सके? अगर मैं तुम्हें दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत ना दे दूं
तो क्या राज़ी हो जाएगा? वो कहेगा रब होकर मजाक ना कर मेरे साथ। फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, चल तेरे तेरे लिए मैं दरवाज़े खोल देता हूँ। दोस्तों, हकीकत में अल्लाह वाहिद शहंशाह है, जिससे मांगो वो खुश होता है, ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। जितना मांगोगे अल्लाह ताला उतना ही खुश होता है, ना सिर्फ खुश होता है बल्कि अता भी करता है। बस कमी तो हमारे मांगने में है। दोस्तों, वजीफ़े के बारे में जानने से पहले एक बात जो समझाना आपको ज़रूरी है वो ये कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में सोचे। अल्लाह ताला ने एक इंसान को कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। जब इंसान अल्लाह की नेमतों में के बारे में सोचेगा तो वो खुद भी कभी गरीब नहीं कहेगा, वो खुद को कभी भी गरीब नहीं करेगा, अपने आप को अमीर समझेगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा। याद रहे, आजकल हर कोई इसलिए नाशुक्री करता है क्योंकि वो अल्लाह की अदा करता नेमतों के बारे में नहीं सोचता। अल्लाह ताला ने हमें आंखें सलामत दी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक आँख की कीमत क्या है? हाथ पाँव सलामत हैं, हमारे कान सलामत हैं। अल्लाह ने हमें ज़बान दी है जिससे हम बोलते हैं, कान दिए हैं जिससे हम सोचते हैं। अगर हम इन सारी नेमतों को देखें तो हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह हमें शुक्र अदा करने पर और ज़्यादा अता करेगा। लेकिन हम नाशुक्री करते हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इंसान अपने जिस्म पर देखे, जिस्म के अंदर जाके अल्लाह ने दिल का निज़ाम, फेफड़ों का निज़ाम, गुर्दों का निज़ाम, कितने निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर काम कर रहे हैं। क्या किसी एक की कीमत हम अदा कर सकते हैं? ये निज़ाम दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा ही कर सकते हैं कि उसने हमें सही सलामत रखा हुआ है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को और भी ज़्यादा पसंद करता है और उन्हें और भी ज़्यादा अता करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से और ज़्यादा नवाजेगा। चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का तरीक़ाकार मुलाहिज़ा फरमाइए। आपने इस वजीफ़े को या तो फजर की नमाज के बाद करना है या फिर रात को सोने से पहले करना है। आपने ये वजीफ़ा 100 दानों वाली तस्बीह पर करना है। बेहतर ये कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ कर ये शुरू किया जाए नमाज पर बावज़ू होकर बैठ जाए और हाथ में एक तस्बीह ले लें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, जितना आपसे हो सकता है दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद आपने एक तस्बीह ये करनी है, हर दाने पर आपने ये कलमात पढ़ने हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, या कहारू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, या कहारू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू। तस्बीह पर दाने पर ये कलमात, हर तस्बीह के दाने पर ये कलमात पढ़ें और यूँ एक तस्बीह मुकम्मल करें। इसी तरीके से आप दूसरी तस्बीह मुकम्मल करें और आखिर में फिर आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने लिए रिज़्क मांगें, अपने लिए दौलत मांगें, अपने लिए रिज़्क में फ़राख़ी वुसअत मांगें। 2 तस्बीह का ये अमल आप कर सकते हैं। 3 तस्बीह और 5 तस्बीह का भी आप ये अमल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप तस्बीह करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आपने देखेंगे कि किस तरह से आपको इसके नताइज मिल रहे हैं। इस अमल को ख़ुद भी करें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर भी करें। ये जब आप दूसरों को शेयर करेंगे वो आपको दिल से दुआ देगा और अल्लाह ताला भी इससे खुश होगा। और मैं आपको रिज़्क के हवाले से एक वाक़या भी सुनाती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है कि वाक़ये के बारे में रवायत कुछ इस तरह से है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे कुछ ऐसा अमल बताइए कि मैं अमीर हो जाऊँ।
मुझे गुर्बत से निजात मिल जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा कि चावल खाया करो, और वह शख्स ये सुनकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे रिस्क में कमी आ जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है, माल है और मुझसे ये माल संभाला नहीं जाता। कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं अपने माल को संभाल सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी कहा कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बाकी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा, और जो अमीर है उसको भी आपने चावल खाने के लिए कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जब इंसान चावल बनाता है इसमें एक दाना ऐसा होता है जो अल्लाह की रहमत का होता है। गरीब को चावल खाने के लिए इसलिए कहा कि वो थोड़े से चावल ख़रीद सकेगा और चावल बहुत थोड़ी मिकदार में पका सकेगा, और जब वो खाएगा और वो एक दाना जो उसमें रहमत का है, बरकत वाला दाना है, वो उसके पेट में चला जाएगा, उस शख्स के पेट में चला जाएगा, और ये दाना उसके लिए बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो चावल ज़्यादा मिकदार में पकाएगा, और जब चावल खाने के लिए निकालेगा तो भी ज़्यादा निकालेगा, और कुछ खाएगा और फिर कुछ ज़ाया कर देगा। इस तरह वो इस दाने को ज़ाया कर देगा, और हर बरकत वाला दाना जो होगा वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा इसके रिस्क से बरकत इस तरह से ख़त्म हो जाएगी, और उस शख्स की बरकत भी उसके रिस्क से ख़त्म हो जाएगी, इसके रिस्क में कमी का सबब बनेगा। प्यारे दोस्तों, आप भी रिस्क को ज़ाया ना किया करें, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।